Dear friends, we want to welcome you once again this evening for the Bible study, and I hope that you all are doing well and you had a very nice weekend, and today we are on the second day of this new week. We also thank the Lord for yesterday worship and the message that came to us. We learned about the importance of marriage, and I hope that everything that we've learned yesterday will bear fruit in all of our lives, especially regarding and honoring the institution of marriage being instituted by God eternal. मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी आशा है कि आप सब ठीक है और आप स्वस्थ हैं, प्रभु में आनंदित हैं। आज के अध्ययन के लिए अपने आप को तैयार करें और आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ें, उस पर ध्यान दें। आइए हम प्रार्थना करें जबकि हम इस अध्ययन में आज भाग लेते हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा इफिसियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय पर हम अध्ययन करेंगे। टुडे विल सी एंड ट्राई टू मेडिटेट अपॉन फ्यू वर्ड्स इन Ephesians chapter 2, first few verses. But let's pray and prepare our minds. Lord, we thank you and praise you for this time that you have given to us. स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते प्रभु आज के वचन से आप हमसे बातचीत करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, let me read the few verses as we study the word. The first point that we read today is found in Ephesians chapter 2 verse 1, and we'll study second chapter today, few verses from 1 to 10. The first point is St. Paul says, and you were dead in the trespasses and sins. उसने तुम्हें भी जो जिलाया अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हमारा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है वो एक नया जीवन है, साथ ही साथ वो जिलाया गया जीवन है। हम पाप में मरे थे और इसीलिए हम पढ़ते हैं रोमियो के 3 अध्याय की 23 पद में लिखा है, रीड इन द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 दैट all have committed sin, all have sinned and have come short of the glory of God। लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और 6:23 में लिखा है, 6:23 we read in Romans that the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Lord Jesus Christ। And therefore we need to really understand and know the real effect of the work of Christ in our life is that we who were once dead in our sins are being made alive in Christ। जो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन के अंदर होती है कि एक दिन जो हम अपने पापों में मरे हुए थे, आज यीशु मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं। We have been given experience of being born again or being made alive in Christ। यीशु ने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और उसने क्रूस की मृत्यु हमारे लिए सह ली और उसके मारे जाने से हम जिलाए गए हैं। उसके परमेश्वर के उस क्रोध को जो हम पर था, हम पर टंग रही थी, वो क्रोध की तलवार और हमारा कुछ भी नहीं हो सकता था, उस मृत्यु को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने पर ले लिया। और इसीलिए उसकी जो मृत्यु है उसका हमारे जीवन के अंदर बहुत व्यापक प्रभाव है। The death of Christ, the vicarious death of Christ, gives us an opportunity to live in Christ by faith. And therefore St. Paul writes here, and you were dead in the trespasses and sin। Once we were dead in our sins, हम पाप में मरे हुए थे और हमें प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। He made us alive in and through the death and resurrection of Jesus Christ। मित्रों, अगर हम अपने पाप में मरे होते, अगर हम पाप में पड़े होते तो आज हमारे लिए कोई आशा नहीं होती। कहीं पर भी हम इस बात को नहीं देखते बाइबल में कि अपने कार्यों के द्वारा, अपने अच्छे
संस्कार के द्वारा, अपने एटिकेट्स के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा या अपनी भक्ति के द्वारा हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। ये सब कुछ संभव हो गया मेरे और आपके लिए जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। उसके मृत्यु से हम जीवन प्राप्त करते हैं। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है दूसरे पद में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा मानने वालों में कार्य करता है। In which we were once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, and the spirit that is now at work in the sons of disobedience. तो पहले हम परमेश्वर के साथ चलते थे, लेकिन उसके विमुख चलते थे, उसके सामने चलते थे, लेकिन विमुख चलते थे। और हमारा चलने का जो हमारा जीवन था वो अनाज्ञाकारिता का जीवन था। वी वॉक इन आवर ओन वे, एंड दैट वॉज बिकॉज वी आर गाइडेड बाय द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। संसार का जो राजकुमार है, संसार का जो राजा है, जो इस संसार को अपने हाथ में लेने की बात करता है, हालांकि झूठ बात है, लेकिन वो क्लेम करता है। यीशु मसीह के सामने उसने यही क्लेम करा कि झुककर तुम मुझे प्रणाम कर, मैं सब कुछ दे दूंगा। अरे वो तुम कौन हो देने वाले? बनाने वाला तो वो है, सृष्टि करने वाला तो वो है, जीवन देने वाला वो है, तुम कहाँ से दे सकते हो? और इसीलिए शैतान को झूठ का पिता कहा गया। वो झूठा है, वो उन बातों को आपके मन में लाता है जो जिनका अस्तित्व है नहीं। और यहाँ क्या बात पौलुस कहता है कि वो इस संसार की रीति पर चलता है और वो संसार के और आकाश के अधिकार के हाकिम के रूप में कार्य करता है। और यही बात हम पढ़ते हैं इफिसियों के, अगर आप इसी अध्याय को, इसी पत्री को देखें तो उसके 6वें अध्याय को देखेंगे। यहाँ लिखा है कि हमारा जो मलयुद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो उस अधिकार के हाकिम। यहाँ लिखा है, फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. जो हमारी लड़ाई इस संसार में है, जो हमारा जो वारफेयर इस संसार में है, वो किसके साथ है, किसके अधीन है, किसके अधिकार में है? यहाँ लिखा है, प्रधानों और अधिकारियों से, जो इस संसार के अंधकार के हाकिमों के से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और आज हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारी वास्तविक लड़ाई उनके खिलाफ है। उनके अधीन हम चलना चाहें तो वो हमें अधीन कर लेता है। इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें उसके सामने विश्वास योग्यता के साथ चलने की आवश्यकता है कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को आगे बढ़ा सकें। और इसलिए हम इस बात को जानें और समझें कि परमेश्वर हमें अपने महिमा के लिए आगे बढ़ाना चाहता है। वो हमें जयवंत जीवन देना चाहता है। और उस जीवन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि हम इन बातों को गौर से देखें और कुछ पदों को अपने जीवन के अंदर महसूस करें। मैंने आपको कहा ना, भी पहले पॉइंट में हमने क्या देखा कि हम को उसने जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण हम जो मरे थे। और यहाँ लिखा है, इसी को अगर आप देखें मेहरबानी से, तो मैं चाहूँगा आप मेरे साथ देख लें रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 1 पद से मैं चाहूँगा पढ़ें, 1 से लेकर के मैं चाहूँगा आप सब मेरे साथ पढ़ें उसके 3 पद तक। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 3 यहाँ लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यहाँ साफ लिखा है।
तो हमारे जीवन के अंदर जो खास बात हमें जानने की आवश्यकता है, यहाँ लिखा है देयरफॉर देयरफॉर नाउ नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। जो उसमें चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जीवन प्राप्त किया। और यही हमारे जीवन की खूबसूरती है मित्रों। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ, दैट वी डू नॉट पुट आवर कॉन्फिडेंस इन आवर फ्लैश, इन आवर ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड, बट वी ट्रस्ट एंड हैव कॉन्फिडेंस इन जीसस क्राइस्ट। और यहाँ पर तीसरी बात जो हमने देखा है, देख रहे हैं, इनमें हम भी सबके सब पहले इन द बिगिनिंग as per our Adamic nature, Adamic life, our old nature, we walked as per the desires of our flesh. हम शरीर की इच्छा के अनुसार चलते थे और अन्य लोगों के समान स्वाभाविक से क्रोध के संतान थे। हम इन बातों को आगे चल कर देखेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने मैं कुछ बातों को रखूँगा कि जब हम पाप में जीवन व्यतीत करते थे तो हमारे अंदर क्या क्या बातें पा गई। यहाँ पर करीब करीब 5 बातों का जिक्र है। There are 5 things written here in verse from 2 to verse 3. There are 5 things which we did, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन किन बातों का आधार में चलते थे। पहली बात यहाँ लिखा है कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर अर्थात आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। We walked following the guidance of the principalities and powers of this world, the spirit that is now work in the sons of disobedience। तो पहली बात हमारे जीवन को दिए पाई जाती थी पहले यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले कि हम अपने जीवन में उस अधिकार के हाकिम के आधार पर चलते थे जो इस संसार में रहता है, in which you once walked following the course of this world। ये पहली बात। दूसरी बात यहाँ लिखा है दूसरे पद में, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इवन टुडे इट वर्क्स इन एंड थ्रू देयर लाइव्स ऑफ पीपल हु आर कॉल्ड पीपल ऑफ डिसोबीडियंस, जिनको हम आज्ञा उल्लंघन करने वालों के रूप में पाते हैं। डिसोबेइंग गॉड, वो इधर चलाता हम इधर जाते हैं, वो ये करना चाहता हम पीछे तरफ की बात करते हैं। तो परमेश्वर में आने से पहले हम ऐसे चाल चलते थे। तीसरी बात यहाँ लिखा है कि हम कैसे चलते थे। तीसरे पद में लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। वी स्पेंट आवर डेज इन द पैशंस ऑफ आवर फ्लैश। हम शरीर के अभिलाषाओं में चलते थे, और ये बहुत कठिन और बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि हम उन बातों को करते थे जिनका संबंध केवल शरीर से है, इस देह से है, और परमेश्वर उनसे हमें निकाला और हमारे जीवन को उसने शुद्ध किया, पवित्र किया और अपने योग्य बनाया। चौथी बात है लिखा कि हम कैसे चलते थे और शरीर की और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। वी वॉक्ड एंड कैरिंग आउट द डिजायर्स ऑफ द बॉडी एंड द माइंड अपार्ट फ्रॉम गॉड। उसकी इच्छा से हट करके हम अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को सांसारिक बातों में चलाते थे, सांसारिक बातों में अपने आप को लगाए रखते थे। हम वो सब कार्य करते थे जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, उसके साथ चलते थे। और ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें जानने और पहचानने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो हमने इन कामों को छोड़ दिया, यानी हम शरीर के इच्छा में चलने से हम विमुख हो गए और हम उन कामों को करने लगे जिनका संबंध हमारे शरीर से है या इसके पैशन या इसके अभिलाषाओं से। और पांचवी बात यहाँ पर लिखा है, और अन्य लोगों के समान स्वाभाविक से क्रोध की संतान थे। लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी वर द चिल्ड्रन ऑफ wrath। हमारे जीवन के अंदर वो बातें पाई जाती थी जो मानो परमेश्वर के क्रोध के सामने हमें खड़ा रखता था। और प्राचीन काल में जब जॉन वेस्ली का वक्त था, आज से करीब 300 साल पहले या 350 साल पहले, तो जो उनके सभा में आते थे, जो होली क्लब उनके द्वारा स्थापित की गई थी, जॉन वेस्ली या चार्ल्स वेस्ली के द्वारा,
तो द क्वेश्चन दे आस्क्ड, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ इज योर सोल प्रॉस्परिंग। आपकी जो आत्मा है, आपका जो प्राण है, क्या वो प्रभु में बढ़ रहा है या नहीं। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दे रिसीव्ड स्पिरिचुअल गाइडेंस फ्रॉम द एल्डर्स लाइक जॉन वेस्ली एंड चार्ल्स वेस्ली एंड मेनी अदर्स ऑल्सो। और आज भी ये बात सकते हैं, अगर हम प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं तो हम प्रभु में कैसे बढ़ रहे हैं, इस बात को हमें देखने, जानने और समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम तीसरी बात को देखते हैं, जो मेन तीसरी बात है यहाँ पर, वह तीसरे पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, गॉड लव्ड अस, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर के प्रेम को हम पहचानते हैं यीशु मसीह के कारण। अगर वो प्रेम हमारे ऊपर प्रकट नहीं होता तो हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती। उसने हमसे प्रेम करा और उसने अपने आप को हमारे दे दिया। इसका वर्णन यह किया गया है कि परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण उसने हमसे प्रेम किया। गॉड लव्ड अस व्हेन वी आर अनलव्ड। गॉड एक्सेप्टेड अस व्हेन वी आर आउटसाइड। गॉड मेड अस योर चिल्ड्रन व्हेन वी आर लाइक स्पिरिचुअली ऑर्फन पीपल वॉकिंग हियर एंड देयर। तो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करा, दया करी और उसने अपना पुत्र हमें बना लिया अपने प्रेम के कारण, अपने दया के कारण। वो भी हमें आज करने की आवश्यकता है। इस संसार में जब हम रहते हैं, हमारे जीवन को हम पाते हैं, तो संसार के अंदर हमें प्रभु की महिमा के लिए बढ़ने और उसमें बढ़ते जाने की आवश्यकता है। इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पांचवी बातें लिखा है, और मसीह यीशु में उसने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में हमें उसके साथ बैठाया। ये पांचवी मुख्य बात है। परमेश्वर ने हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हम अपने पापों में खोए हुए थे और उसने हमें बैठाया। लेकिन अगर उसके पहले हम इस बात को गौर से देखें, अगर हम चौथी बात को भी देखें जरा, जिसको मैंने अभी आपको बताया, चौथी बात यहाँ पर है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हम मर गए थे अपने पापों में, उसने हमें जिलाया। और इसी पद को अगर हम देखें, यहाँ लिखा है रोमियो के पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 20 से उसके 22 पद में लिखा है। रोमियो 6वां अध्याय 20 से 22। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अंत जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय क्या तुम फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। उसका अंत अनंत जीवन है। किसका अंत अनंत जीवन है? स्वतंत्रता का। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम उस पाप से छूट गए और उसने हमें स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया, और हम आज प्रभु के संतान कहलाते हैं। उसके उस मृत्यु के कारण जो उसने मेरे और आपके बदले में उठाई, और वो जी उठा। इसलिए जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि उसने हम पर दया करी और आज हम उसके द्वारा जिलाए गए हैं। उसके उस क्रूस के बलिदान के द्वारा हम जिलाए गए हैं। हम उसके संतान हैं, उसके विश्वासी हैं। अब पांचवी बात को हम देखते हैं यहाँ पर, जिसको मैंने अभी आपको पहले से बताया। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हमारा जो स्टेटस है इस समय, संसार में तो हम रहते हैं, लेकिन उसके साथ जिलाए गए हैं। उसने हमें अपने साथ जिला कर रखा है। तभी तो पहला थिस्सलुनीकी 5 और 10 के पद के अंदर लिखा है, क्या लिखा है कि अगर यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं तो अगर हम सो भी गए हों या इस संसार में हैं, हम उसके साथ जीते हैं। मतलब ये है कि हमारा जो जीवन का स्टेटस है आत्मिक रूप से बदल जाता है। चाहे हम इस संसार में जी रहे हैं, यहाँ से हम चले गए हैं, दोनों ही स्तर में हम उसके साथ जी रहे हैं। वी आर इन दैट लाइफ, लिविंग इन लाइफ रिलेशन विद जीसस क्राइस्ट। वेदर वी लिव इन दिस वर्ल्ड और डाई फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वी लिव विथ क्राइस्ट। उसके साथ जीने वाले लोग हैं। अरे हमारे बहुत धन्य बात है मित्रों, हम जो प्रभु के कलीसिया के लोग हैं, हम इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता है कि हम प्रभु के साथ निरंतर उस जीवन की संगति में हैं, जो चाहे हम संसार में जीवित हैं, यहाँ से रहलत कर गए हैं। 6वीं बात, 8वां पद,
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आवर साल्वेशन डिपेंड्स अपॉन आवर फेथ। बाय फेथ राइचियस शैल लिव। ये बताया जाता है कि डॉक्टर मार्टिन लूथर एक बहुत बड़े संत थे, और मॉन्क के रूप में उन्होंने जीवन में आगे बढ़ना चाहा। मॉन्क बन गया वो, रोमन कैथोलिक मॉन्क। और वो अपने शरीर को कष्ट देते थे, क्योंकि यही इनको सिखाया जाता था। और पेनेंस की विधि पाई जाती थी कि अगर आप पापों की क्षमा चाहते हैं या आपके पूर्वजों की पापों की क्षमा चाहते हैं, तो आपको क्षमा पत्र खरीदना है, जिसको पेनेंस कहा गया। और वो उतने ही दाम के होते थे जितना बड़ा पाप उनका या आपका। और ये माना जाता था, और वो उसने करा कि जब वो डालते थे और वो पेंदे पर गिरता, उसमें आवाज़ आती, टंग करके सोचते थे वो, क्या ये शिक्षा दी जाती थी धर्म गुरुओं को द्वारा कि ये समझो कि जैसे आवाज़ आई गिरने की, टक करके नीचे, तुम्हारे उस रिश्तेदार की आत्मा वहाँ से निकल करके, दुख से निकल करके परगेटरी में पहुँच गई। या तुम अपने लिए, लेकिन वो अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना की जाती थी पेनेंस के द्वारा। अपने शरीर को कष्ट देना, तमाम वो कार्य करना। और उसी उधेड़बुन में डॉक्टर मार्टिन लूथर ने प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू करा, और उसने रोमियो के किताब को पूरे नए नियम का उसने अनुवाद मूल भाषा से जर्मनी भाषा में करा। और जब वो अनुवाद करते रोमियो की पुस्तक पहुँचे, तो वहाँ लिखा है, उसके पहले अध्याय में लिखा है कि और विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और उसको पढ़ना था, उसका अनुवाद करना था, उसकी बातों को देखना था। उसने सारी बातों पर सवाल चिन्ह लगा दिया। उसने कहा सारी जो बात हम विश्वास करते हैं उनमें बहुत सी बातें गलत है, और 95 बातें उन्होंने निकाली, जिसको 95 थीसिस कहा जाता है। और उनका सारा तर्जुमा करके, समझा करके उसने विटनबर्ग के बड़े कैथेड्रल के मेन दरवाजे में लगा दिया कि ये सब बातें जो हैं यहाँ पर गलत सिखाया जा रहा है, और वचन ये सिखाती है। परिणाम वही हुआ कि उनको उस बड़े चर्च से निकाल दिया गया, और यहाँ तक कि उसके मृत्यु के लिए भी लोगों ने कहा कि इसको मार दिया जाए, लेकिन प्रभु ने उनको बचाया। और प्रभु ने कुछ लोगों को मुकर्रर करा जिनके द्वारा वो बचा लिए गए, लेकिन उन्होंने वो मूल्य चुका है प्रभु के नाम से। प्रभु के लिए मूल्य चुका है कि मैं प्रभु के लिए हम जीना चाहते हैं, उसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सत्य है मित्रों कि जो हम विश्वास में आज उसके पास आए हुए हैं, ये उसके अनुग्रह का वरदान है, जिसको हमने विश्वास से प्राप्त किया। और आखिरी बात, 7वीं बात है, क्योंकि हम उसके द्वारा बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. परमेश्वर ने उन बातों को हमारे लिए रखा कि हम उसमें बढ़ने वाले बन सकें। किन कामों के लिए? अच्छे काम। हमारे भले कार्य बहुत से हैं। हमने गलतियों के 5 अध्याय के 22-23 के अंदर आत्मा के फलों का वर्णन देखा, और ऐसे ही पौलुस के कई पत्रियों में भले कामों का जिक्र है, वर्णन है। भले कामों में क्या क्या बातें आती हैं? प्रेम, भलाई, विश्वास, दया, कृपा। ये हमारे आत्मा के फल हैं। हमारे आत्मा के फल हैं प्रभु में आने के बाद। साथ ही साथ दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, गरीबों की सहायता करना, ये हमारे लिए ठहरा गए भले काम है। और याकूब तो ये कहते हैं कि जो हमारी आराधना है, अगर हम सोचते हैं कि प्रभु उसको ग्रहण करेगा, तो उसमें 2 बातें होनी जरूरी है। भले काम, पहला काम क्या है कि जो गरीब है, अनाथ है, उनकी सुधि लें। व्हाट इज द गुड वर्क अकॉर्डिंग टू जेम्स? James chapter 1:27 he says it is to serve the needy and the destitute and the widows. दूसरी बात है कि अपने आप को सांसारिक बातों से अलग रखना, अपने आप को शुद्ध बनाए रखना। दिस इज गुड वर्क। और एक और अच्छा कार्य है कि हम अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार की गवाही देते रहते हैं। वी प्रोक्लेम द गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट इन एंड थ्रू आवर लाइव्स। दिस इज व्हाट ही हैज गिवन टू अस। So let us praise God for everything that He has done in our lives. जो कुछ उसने हमारे लिए करा है उसको हम याद रखें और उसकी महिमा कर सकें।
प्रिय मित्रों, प्रभु आप आशीष दे। अब मेरी आशा कि बाइबल अध्ययन के द्वारा आपने आशीष प्राप्त करी है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, आज की उस आराधना के लिए प्रभु जो हमने करी, आज की इस बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु जो हमने करी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते प्रभु जो कुछ हमने सीखा प्रभु इसमें हम बने रहें ताकि हमारे जीवन, हमारी गवाही आपको पसंद आ सके। धन्यवाद देते कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have some couple of announcements, and these are very simple and it's a regular matter. Bible study will continue as it is now. Number 2, let us encourage our friends and prayer partners to participate in this Bible study. And these days we are studying the book of Ephesians. It's a very important book for the church doctrine and our faith. Number 3, our church office is open. You are welcome to come and deposit your tithe and your church offering and your offerings, your church fund and your offering. And the church office is open on the weekdays. The time is from morning 10:30 to evening 5:30. मैं चाहूँगा कि आप आए चर्च में और अपने चर्च फंड को जमा करें, संडे ऑफरिंग को जमा करें। और हमारा समय है सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक, और रसीद आप हासिल करें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे अगुओं के लिए हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे सेना के लिए, हमारी पुलिस के लिए, और हम प्रार्थना करें तमाम उन लोगों के लिए जो हमारे देश के कामों को संभालते हैं। धन्यवाद दें हम प्रभु का कलीसिया के तमाम उन अगुओं के लिए, हमारे बिशप साहब के लिए प्रार्थना करें, मेथोडिस्ट चर्च के अलग अलग बिशप्स के लिए प्रार्थना करें, खासकर हमारे बिशप सुबोध मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीव दास, हमारे कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर रेवरेंड वरिंदर कुमार, हमारे एक DSS के लिए प्रार्थना करें, एक पासबानों के लिए प्रार्थना करें, और ख़ासकर प्रार्थना करें हमारे साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के तमाम पासबानों के लिए, कलीसियाओं के लिए। नित्य इन दिनों में चूँकि पिछले 4.5 महीनों से चर्च सर्विस नहीं हो रही है, हमारी ऑफरिंग में और तमाम कलीसिया के रेवेन्यू में बहुत कमी आई है, उसकी वजह से बहुत असर पड़ रहा है सब जगह। तो मैं चाहूँगा हम प्रार्थना करें और कि प्रभु अनुग्रह करें ताकि इन तमाम कलीसियाओं की आवश्यकता प्रभु के द्वारा पूरी की जा सके। खासकर हम प्रार्थना करें जो हमारे मिशनरीज हैं, हमारे रूरल पास्टर्स हैं, जिनका आसरा हमारा होम मिशन है, प्रभु मदद करे कि उनकी तनख्वाह समय पर उनको दी जा सके। तो हम इनके लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु का अनुग्रह हम पर हो। इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के लिए, हमारे इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन के लिए, हमारे हिंदी कॉन्ग्रीगेशन के लिए, हमारे नेपाली कॉन्ग्रीगेशन के लिए, कि हर एक पर प्रभु का हाथ, उसके आशीष बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। We thank you Lord for hearing our prayer. We thank you Lord for your presence in our life. And as we conclude this Bible study, Lord let your grace be upon us. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में जबकि चारों तरफ कठिनाई है प्रभु, परेशानी है, आपने हमें संभाला प्रभु। हम चाहते हैं कि आपकी दया और आपकी कृपा पर बनी रहे। आज के बाइबल अध्ययन को आपके हाथों में सौंपते विनती करते प्रभु, जो कुछ हमने सीखा ये वचन के बीज प्रभु हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर प्रभु अंकुरित हो जाए और ये फलवंतित हो आपके आत्मा का अगुवाई में, इसमें 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की फाकत शराकत हमें सर के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। शुभ रात्रि।